वो शख्स अपने बेटे को वाकई में साहब क्या के बुलाता है? क्या सच में? हाँ वाकई, सच में, वाकई में। अपने बेटे को साहब कौन कहता है भला? अब गुलैन तुम मुझे खुद ही बताओ कि ऐसे शख्स से बात क्या की जा सकती है आखिर? उससे तो बात करने के बाद मुझे गुस्सा आ गया। तुम ठीक कह रहे हो जिहान, उसे भूल जाओ। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक कह रही हूँ मैं। हाँ सही कह रही हूँ। हाँ वो तूफान है ना? हाँ मैंने उसे बुलाया है। अरे वो तूफान की बेटी है क्या? हाँ वो अनमैरिड है, तुमने ही तो कहा था। उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। ओह अफसोस हुआ। हेलो। खुश आमदीद। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। हेलो। प्लीज बैठिए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया हमने? नहीं। वैसे भी हम तो अपनी बातें कर रहे थे। दरअसल ईला को तैयार करते हुए कुछ वक्त लग गया। ऐसा तो नहीं है, मैं खुद तैयार हुई थी। चलो अब तुम लोग आ गए हो तो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जरूर, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है। यार बासित, क्या बासित? ज़ैनब कहाँ है? देखो मैं भी नहीं जानती कि ज़ैनब कहाँ है। क्या क्या मतलब है तुम भी नहीं जानती? हाँ, तुमने ये सब प्लान करके मुझे बेवकूफ बनाया। तुम दोनों ने धोखा दिया मुझे। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की मगर उसने बताया ही नहीं। उसने कहा था बासित अगर कुछ पूछे सब बता देना, उसे कुछ छुपाना नहीं। क्या बात है तुम्हारी? क्या बेवकूफ बनाया मुझे। बहुत खूब। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो ऐसा है। देखो तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं बनता क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी जान, ये कैसे खा रही हो? अपने कपड़े गंदे कर दोगी तुम। अरे क्या हो गया है तूफान? वो जैसे खा रही है खाने दो उसे। थैंक यू। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ ऐसा ही है। उस वक्त हम बहुत जवान थे। माफी चाहती हूँ, पहले मैं बच्ची थी लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या हो गया है तुम्हें? मैं मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। वैसे हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, है ना? और हम अभी जवान हैं। ये हम सब के नाम। मैं काफी देर से यही सोच रही हूँ कि तुम कैप्टन कैसे बने। मतलब ये बचपन का ख्वाब था? हाँ बचपन से ख्वाब था मेरा, इसके अलावा कभी कुछ और सोचा ही नहीं। बहुत खूब। शायद वो इसके पीछे गया है। समझ नहीं आ रहा, उसको उसके साथ जाना चाहिए था। वो उसके पीछे क्यों गया है? क्या हम किसी और मौजू पे बात कर सकते हैं? तुम क्या करते? कुछ नहीं। तुमने मुझे हैरत में डाल दिया है। तसव्वुर करो ये मेरे साथ हुआ होता। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ना करते। मतलब ये कि जैसा बासित ने किया है। बिल्कुल। इंसान जिससे प्यार करता है उसे कभी मुसीबत में नहीं डाल सकता। जानती हूँ। चलो मैं बासित को कॉल करके पता करता हूँ वो इस वक्त कहाँ है। हाँ बिल्कुल। कहाँ हो तुम? मैंने ज़ैनब को खो दिया। क्या मतलब खो दिया तुमने? पता नहीं। जानते हो, अनमोल ने और ज़ैनब ने मिलकर मुझे बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया। खुदाया। जब मैंने उसे पीछे से देखा, मैं अनमोल का पीछा करता रहा क्योंकि उसने ज़ैनब की जैकेट पहनी थी। अब मैं वो तमाम जगहें देखने जा रहा हूँ जहाँ ज़ैनब जा सकती है। अच्छा तुम परेशान मत हो बासित।
मैं भी आता हूँ और मिलकर हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या कहा उसने? जैनब का पीछा करते हुए उसे खो दिया। मुझे उसके पास जाना होगा। क्या मतलब इसका? बासित तलाश तो कर रहे हैं उसे। हाँ कर रहा है। फिर क्यों जा रहे हो? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मतलब बासित को मेरी मदद की जरूरत है। मुझे उसके पास जाना होगा। अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। आफाक, जी कहिए करीम साहब। गाड़ी की चाबी दो। क्या बात है, खाना तो पहले से ही यहाँ है। तुमने मुझे शॉक कर दिया। क्यों? यकीन नहीं हो रहा ये सब मेरे लिए है। भरोसा करो, ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। अंदर तो देखूं जरा मैं। अब क्या हम फास्ट फूड खाएंगे? मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कोफ्ते बनाए हैं और स्वीट डिश भी लाई हूँ। हाँ, काश के ऐसा होता कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ डिनर करता। लेकिन ये सब भी यहाँ पर बुरा नहीं है। तुम वैसे बहुत बेवकूफ हो। बेवकूफ होता तो अभी यहाँ नहीं होता। वैसे अभी तक तुम्हारे दोस्त सामने नहीं आए मेरे। उन्हें तो ये जगह पता ही होगी। किसी को नहीं पता। वो सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ पर हैं। वाह, कमाल की लड़की हो। बहुत खूब। क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं? हाँ पूछो। तुमने ऐसी शर्त लगाई ही क्यों वैसे? मैं तो बस बासित को हराना चाहता था। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें चढ़ाने के लिए अकमल। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आने वाला है ज़ैनब। मुझे भी। बाबा खाना खा लिया तो क्या गेम रूम चले अब हम? हाँ क्यों नहीं मेरी जान, चलो हम आ रहे हैं, चलो। हम ज्यादा बातें नहीं कर सके। क्या? किसी भी बारे में। जैसे कि जैनब कैसी है, मेरा मतलब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं बहुत डरा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो लगा था कि मैं तुम्हें वहां से कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा। घबरा गया था। सच में? हाँ वाकई में। वो सब अब खत्म हो चुका है। तुम और जैनब मेरे लिए बहुत अहम हो, ये बात जानती हो ना? तुम्हें बासित के साथ कितना अरसा हुआ ज़ैनब? अगर बताऊंगी तो क्या तुम हमारे लिए गिफ्ट भेजोगे? खाना खाओ। अंदाजा नहीं था तुम इतनी अच्छी बातें करती हो। कमाल है। हाँ, मुझे लगता है करीम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं है। क्यों लगा तुम्हें? मतलब बासित करीम से ज्यादा खुश नसीब है। तुम जैसी गर्लफ्रेंड जो है वाकई वो खुश नसीब है। कौन है? हाँ तुम यहीं बैठो, मैं कॉल सुन कर आता हूँ। हाँ बोलो। तुम लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आती मेरी? बात सुनो, अब दोबारा कॉल मत करना, मैं खुद कॉल करूंगा। एक बात बताओ, वाकई ये जगह किसी को नहीं पता? कहा ना किसी को नहीं पता। ठीक है। तुमने बासित को क्यों नहीं बताया? अगर उसे कुछ बता देती तो जैनब मुझे मार डालती। तुम जानती हो कि वो कहाँ है? हाँ जानती हूँ मैं।
अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। कुछ हुआ तो कॉल करेगी ज़ैनब, हम उसके पास चले जाएंगे। ये प्लान ज़ैनब का था, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। तुम मुझे भी फंसाओगी? अगर हेल्प नहीं करनी तो बता दो मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस बेहतर होता अगर तुम बासित को बता देती। देखो, बासित का नाम ना लो, उसे भूल जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहना। जान प्लीज। अच्छा आ जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो अनमोल? करीम। हाँ, जवाब दो। कहाँ है ज़ैनब? नहीं जानती मैं। ये नहीं जानती करीम? तुम कैसे नहीं जान सकती? तुम मुझे बासित की तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। ज़ैनब तुमसे अपनी हर बात शेयर करती है। ये हो नहीं सकता कि तुम्हें ना पता हो। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता करीम। देखो, अगर ज़ैनब को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। करीम, वो कह रही है उसे नहीं मालूम। क्या है? पीछे हटो। तुम मुझे धक्का दे रहे हो करीम? हाँ, क्या हो गया तुम लोगों को? क्या कर रहे हो? ज्यादा हो रहा है। तुम बताओ मुझे, कहाँ है वो? उसने कह दिया ना उसे नहीं मालूम। पीछे हटो तुम। करीम, वो गोदाम वाली जगह पर है। क्या? हाँ, वहीं पर है। कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी रहे? गर्म हो गई होगी। बिल्कुल पीता हूँ। तुम यही बैठो, मैं कॉल सुनकर आता हूँ। हाँ बोलो। तुम लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आती मेरी? बात सुनो। अब दोबारा कॉल मत करना, मैं खुद कॉल करूंगा। तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। एक मिनट। असल में इतनी बातें की हैं तो मेरा गला खुश्क हो गया है ज़ैनब। कोल्ड ड्रिंक ही पी लेता हूँ। कभी कभी जिंदगी में बहुत अजीब सी चीजें होती हैं। जैसे क्या? जैसे कि लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन असल में वो होशियार होते नहीं हैं ज़ैनब। क्या अजीब नहीं है ये सब? वाकई अजीब है ना? इत्तेफाक करती हो ना? मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन देखो ना, सबको गलत साबित करना है मैंने। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो खुद तुम हो। नहीं, सब मेरे बारे में गलत सोचते हैं। तुम्हें यकीन है? हाँ, इसका यकीन मैं तुम्हें दिलाऊंगा ज़ैनब। वैसे यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अजीब सा लग रहा है। चलो मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। ये जो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है, ये बिल्कुल ठीक थी। मैं बेहोश नहीं हूंगा। तुम क्या समझी ज़ैनब? इतनी आसानी से मुझे जाल में फंसा लोगी? तुम लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आती मेरी? बात सुनो। अब दोबारा कॉल मत करना, मैं खुद कॉल करूंगा। एक बात बताओ, वाकई ये जगह किसी को नहीं पता? कहा ना किसी को नहीं पता। ठीक है। खुद को इल्जाम मत दो। तुमने अच्छा ही किया। अगर तुम न करती तो मैं कर लेता। उसे जानने का हक था। उसके लिए ये सब जानना जरूरी नहीं था। बिल्कुल था अनमोल। लेकिन क्यों? क्या मतलब?
उसे क्यों जानने की जरूरत थी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें सब पता है। मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। असल में करीम ज़ैनब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब तो जान गई ना। एमन आंटी, मुझे वॉशरूम जाना है। क्यों नहीं बेटा, चलो आ जाओ। माफ़ी चाहती हूँ मैं, हम बस थोड़ी देर में आते हैं, आप लोग एंजॉय करें। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ जल्दी। दोनों की आपस में कितनी अच्छी बनती है ना। एमन भी इसका बहुत ख्याल रखती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब बुरा मत मानना, लेकिन एमन भी उसकी माँ जैसी ही लगती है। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मैं तो बस यही कह रही थी, जो उन्हें नहीं जानता यही समझेगा कि एमन उसकी माँ है। क्यों जेहान? गुलैन, हाँ बोलो। तुम्हारा खाना ठंडा हो गया। चलो आ जाओ बेटा, शाबाश, हाथ धो लो। रुको, मैं तुम्हारी आस्तीन ऊपर कर देती हूँ। ओके। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, मेरा यहीं इंतज़ार करना, कहीं जाना मत, ठीक है? ठीक है। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, नॉकआउट। मेरी बात गौर से सुनो और ध्यान से समझ भी लेना। एला, एला, मैंने कहा भी था कि मेरा यहाँ इंतजार करना। एला, एला। क्या एला यहाँ पर आई थी? नहीं तो। वो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ मेरे साथ थी, मगर लेकिन अचानक वो गायब हो गई। मुझे लगा यहाँ आई है। रुको रुको, इतना मत घबराओ। मेरा मतलब है, आखिर वो बच्ची है, इधर उधर कहीं खेल में लग गई होगी। चलो चलो, चलकर देखते हैं। हीना! हीना! बात सुनो, सारे लड़कों से कहो 15 मिनट में तैयार होकर आ जाए। आज रात बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है ना? मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है और एक चारा भी है दोस्तों। ज़ैनब कहाँ है? नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे नहीं पता उसका।
तुम देख सकते हो यहाँ कोई नहीं है। मेरे पहुंचने से पहले ही निकल गए। तुम्हें यकीन है? शायद अनमोल ने हमसे झूठ बोला हो, शायद उन्होंने जानबूझकर हमें यहाँ बुलाया हो। लेकिन वो यहाँ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे फर्क पड़ता है वो ये कि वो लोग कहाँ हैं। ये काम इतना आसान नहीं है वैसे मेरी जान। चलो अब तुम्हें छुपा देते हैं यहाँ पे। तूफान, देखो हमने हर जगह देख लिया है, वहाँ अंदर शुक्रिया। कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि हम पुलिस को बुला लें। अब वही आके फैसला कर सकेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए इस बारे में। तुम परेशान मत हो। हेलो, तूफान, आयला हमारे पास है। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, उसकी फिक्र करना छोड़ दो तुम। देखें, आपको कोई हक नहीं बनता ये सब करने का। अब वो हमारे पास ही रहेगी, समझ गए ना? काफी वक्त गुजर गया है, अब पीना छोड़ दिया है मैंने। बदल गया हूँ, सब छोड़ दिया है मैंने। मैंने जो कहना था वो कह दिया है तूफान, अब बस। हेलो, क्या कस्टडी तुम्हारे पास नहीं है उसकी? नहीं है मेरे पास। हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है, कहीं पर भी। जमीन फट गई, आसमान निकल गया, आखिर गई कहाँ? हो सकता है अपने घर ले गया हो। कभी नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ज़ैनब उस कमीने के घर हरगिज़ नहीं जा सकती, मैं जानता हूँ उसे। मैंने तुम्हें समझाया था मत शर्त लगाओ, लेकिन बासित तो ओवर कॉन्फिडेंट था ना। हाँ? देखो करीम, मैं ऑलरेडी शर्मिंदा हूँ इस बात पर, मुझे और जलील ना करो। हमारे सॉरी होने से क्या फर्क पड़ता है? जवाब दो मुझे, क्या करें हम? ज़ैनब को कहाँ ढूंढे बासित? अब तुम क्या करोगे तूफान? दरअसल उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मैंने उन्हें काफी दफा फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरे एक फोन का जवाब नहीं दिया, मिलने तक नहीं दिया। मैं बस अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहता था। गलती मेरी है। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर वॉक करना चाहता हूँ। मैं चलो भी हम भी आती आते हैं। चलो चलते हैं हम भी। देखो जिहान, वो अभी अकेले रहना चाहता है, और वैसे भी ईमन उसके साथ है। अगर कुछ हुआ तो वो हमें बता देगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, चलो चलते हैं। शब्बा खैर। किसकी कॉल है? अकमल वीडियो कॉल कर रहा है। हाँ, जिस शहजादी को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर है। मैंने दरवाजा खोला, ये एक सेब खा रही थी, उसके बाद बेहोश हो गई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने तुम दोनों का नाम भी रखा है। वाह। तुम दोनों एक बोने हो। करीम, तुम छोटे बोने हो और गुरूर से भरे हुए, और बासित तुम हो एक नंबर के बेवकूफ बोने। लेकिन तुम बेवकूफ क्यों हो पता है? क्योंकि जो अक्लमंद बोना होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले नहीं जाने देता। तो अब मेरी एक बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानोगे तो सारी जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देख पाओगे, ठीक है ना? वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत चालाक है, लेकिन मेरे सामने नहीं चली चालाकी। मुझे ये चालाकी से बेहोश करने वाली थी, लेकिन देखो क्या हुआ। देखो, खुद बेहोश पड़ी है। हमारी शहजादी एक शीशे के पिंजरे में सो रही है।
क्या इसका शहजादा इसे बचा लेगा यहाँ से? मैं बहुत पुरजोश हूँ। मुझे ये बात शायद वाजे करनी पड़ेगी कि इस सूरत में तुम शहजादे हो या बेवकूफ, समझ नहीं आ रहा। अगर चाहो तो अपने समझदार दोस्त से मशवरा करो, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। अब तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं इसे खोलूं तो दुनिया बन जाती है, अगर मैं जला दूं तो राख बन जाती है। ये पहेली हल करो, इस जगह को अच्छी तरीके से देखो, क्या पता मिल जाऊं मैं तुम्हें, काम पे लग जाऊं। कमीना कहीं का। मैं कसम खाता हूं, ये एक दफा मेरे हाथ लग जाए, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगा इसे। ठीक है, पुरसुकून रहो। मुझे अपना फोन दो, जल्दी दो। तुम क्या करने वाले हो? कॉल कर रहा हूं उसे, कॉल कर रहा हूं। जैसे वो फौरन बता देगा उसने ज़ैनब को कहाँ रखा है। होश से काम लो करीम। अभी हमें जज्बात के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। अगर इसे खोलूं तो दुनिया बन जाता है, अगर बंद करूं तो राख। ऐसा ही कुछ कहा था ना उसने। सही कहा, दिल दिल। उसका इससे क्या ताल्लुक है? मालूम नहीं, लेकिन लोग कहते हैं ना कि वो मोहब्बत में दिल टूट जाता है। नहीं, ये कुछ और हो सकता है। तुम्हारे पास दिल जैसी या उससे रिलेटेड कोई चीज है? नहीं है। इसके अलावा क्या चीज हो सकती है? क्या करें बासित, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राख या खत हो, उसे जलाओ तो राख बन जाता है। क्या बातें कर रहे हो, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। देख लो, खुद देख लो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर क्या हो सकता है? उसने कहा था कि दुनिया, बिल्कुल दुनिया 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 में ऐसा क्या हो सकता है? सोचो करीम। उसमें ममालिक होते हैं। वो मैप कहाँ है? सही कह रहे हो। देखो बासित, मैप में कंट्रीज भी हैं और मैप कागज का बना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें मैप के थ्रू कोई क्लू मिल सकता है। क्या कहते हो? देखते हैं, मैं उसे फोन करता हूँ। ठीक है, तुम कॉल करो। हाँ बोलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कब तक आओगे? मलिया, असल में ज़ैनब गायब हो गई है। क्या मतलब इस बात का? अभी समझाने का वक्त नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। एक मिनट, वो गायब हो गई? वो कैसे गायब हो सकती है? यार मलिया, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है। नहीं, क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं उसे ही तलाश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ परेशानी नहीं होगी। ज़ैनब, करीम, ये देखो क्या है। ले आओ, खोलो, जल्दी खोलो। हाँ, खोल रहा हूँ। जल्दी खोलो बासित। यही है। चलो करीम, चलो। जल्दी आओ करीम। ये देखो, हमें यहाँ जाना है। ये लो जिहान। शुक्रिया मेरी जान।
सच पूछो तो मुझे आज तूफान को इस हाल में देखकर बहुत दिल दुखा। हाँ सही कह रही हो, मुझे भी बहुत हुआ। खुदा कभी किसी बाप को अपनी बेटी से जुदा ना करे। आमीन। तुम्हें पता है मुझे क्या याद आया? जब तुम मैच खेलने जाते थे तो फ़ोन करके मलिहा का ज़रूर पूछते थे क्या कर रही है, सो गई है या नहीं, खाना खाया या दूध पिया। लेकिन मैं सोचती हूँ मैं तुम्हारे बगैर क्या करती। पता नहीं,